जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय भूगोल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो साथी भूगोल का एनसीईआरटी 6 से 12 तक का अगर एक बार रिवीजन पढ़ चुके होंगे तो उनके लिए बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज होगा। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया आ जाएगी। तो चलिए बिना देर किए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं। आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन समझ में आता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चले आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट कोंकण तट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि मालाबार तट क्या होता है, कोरोमंडल तट क्या होता है, उत्तरी सरकार क्या होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट को कवर करेंगे। एक तरफ तट दिया है, एक तरफ अवस्थिति। तो देख लेते हैं कोंकण तट। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहते हैं। दूसरा है मालाबार या केरल तट भी कहते हैं। और ये पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मंगलूर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगला है उत्तरी सरकार। पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट, जिसे पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान को कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है बांग्लादेश, बी पॉइंट है म्यांमार, सी पॉइंट है श्रीलंका और डी पॉइंट है पाकिस्तान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट श्रीलंका। चलिए इसके बारे में डिटेल में कुछ देख लेते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस डमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है भारत और चीन, बी पॉइंट है भारत और अफगानिस्तान, सी पॉइंट है भारत और पाकिस्तान, डी पॉइंट है भारत और नेपाल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रीमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है विक्रम सारा भाई द्वीप, बी पॉइंट है सतीश धवन द्वीप और सी पॉइंट है अब्दुल कलाम द्वीप और डी पॉइंट है सीबी रमन द्वीप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट अब्दुल कलाम द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर
किया है। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका उपयोग करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा मरीना तट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 6, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट अंडमान द्वीप समूह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं कहीं अंडमान और निकोबार दिया रहेगा, वहाँ भी ये दोनों ये सही रहेंगे। और जहाँ अंडमान अलग दिया हो और निकोबार अलग दिया हो, वहाँ अंडमान द्वीप समूह सही होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो ज़्यादातर आप लोगों को अगर ये अलग अलग ऑप्शन दिया है तो आप लोग अंडमान द्वीप समूह के साथ ऑप्शन सही करेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर कोई भी मानव बसाव नहीं है, मतलब इस द्वीप पर कोई भी मानव नहीं रहता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कई तरीके से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए पॉइंट है भूटान, बी पॉइंट है बांग्लादेश, सी पॉइंट है भारत और डी पॉइंट है पाकिस्तान। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो खैबर दर्रा राइट आंसर हो जाएगा, डी पॉइंट पाकिस्तान में स्थित है। देख लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदकुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए पॉइंट है नाथुला, बी पॉइंट है जेलेपला और सी पॉइंट है सिपकिला और डी पॉइंट है सेराबथंगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट सिपकिला दर्रा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले को तिब्बत नगरी से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकीर्ण घाटी से प्रवाहित होती है, तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग माना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट नाथुला दर्रा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, और कौन हो सकता है दर्रा कि उसको पार करके जाना पड़ता है। तो देख लेते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने
जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम, और लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है, को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत चुंबी घाटी से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत, उत्तराखंड, तिब्बत, चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अंडमान और निकोबार। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। हिंद महासागर में स्थित दक्कन पैसेज एक जलडमरूमध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह रेटलैंड द्वीप का एक भाग है, जो रेटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, तो कौन सा है? ए पॉइंट लद्दाख, बी पॉइंट सतपुड़ा, और सी पॉइंट अरावली, डी पॉइंट विंध्याचल। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट लद्दाख। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का ए पॉइंट इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो कितना है। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और अदर पॉइंट। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेता और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। चलिए इसके बारे में और अदर पॉइंट देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। साल्टोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं, के गिलगिट बालूचिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसीलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हृदय स्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो सभी साथियों को आना चाहिए। और आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह श्रेणी औसत रूप से
300 से 80 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, हिमालय पर्वतमाला में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। लद्दाख और काराकोरम श्रेणियों के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर इसका सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर है डी पॉइंट, पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि आराकानयोमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आई होप आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, जिसकी पूरी लंबाई है 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, आंध्र प्रदेश में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है, जो आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम, कुडप्पा और चित्तूर एवं तेलंगाना, महबूब नगर एवं नलगोंडा राज्यों में विस्तृत है। भैरवनी कोडा, जिसकी पूरी लंबाई है 3048 फीट, नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे से 19 के बाद से देखेंगे। तो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।